अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ होप। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर की अहमियत और बिज़नेस में कामयाबी के राज। इन सब चीज़ों को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है और इसका बिज़नेस के सक्सेस होने में क्या रोल है। वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे स्टारबक्स और अमेज़ॉन के बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ जो आप अपने बिज़नेस में मॉडिफाई करके यूज़ करके जो है अपने बिज़नेस को टॉप 10 में ला सकते हैं। सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है कि लोग, ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज या आइडियाज़ या एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करते हैं, ख़रीदते हैं या उन्हें यूज़ करते हैं और किस तरह से उन्हें डिस्कार्ड करते हैं कि अपनी ज़रूरत और डिज़ायर को पूरा करने के लिए वो इन तमाम चीज़ों को यूज़ कर सकें। ये स्टडी करता है कि कंज्यूमर बिहेवियर डिसीजन कैसे लेते हैं और किस तरह से उन डिसीजन को अप्लाई करते हैं और उन डिसीजन पर फॉलो अप करते हैं और फिर उनके वो डिसीजन आपके बिज़नेस में क्या रोल प्ले करते हैं, जिसमें मार्केटिंग आती है, ट्रेंड प्रेडिक्शन आती है और कंज्यूमर की ज़रूरत को किस तरह से पूरा करना है, ये चीज़ें आती हैं। बिज़नेस सक्सेस में कंज्यूमर बिहेवियर का रोल, कंज्यूमर बिहेवियर बिज़नेस की सक्सेस में एक अहम रोल प्ले करता है। जो कंपनीज़ अपने कस्टमर को प्रेफरेंसेस और परचेजिंग हैबिट्स को अच्छे से समझती हैं, वो अपने स्ट्रेटजीज़ को उसी तरह से डिज़ाइन करती हैं कि वो अपने कस्टमर्स को अप्रोच कर सकें। उनका स्पेसिफ़िक टारगेट अपने कस्टमर की नीड्स और डिज़ायर और उनकी रिक्वायरमेंट्स होता है। नाउ डेज़ कोक आर बैंड इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड आई थिंक, बट अगर हम इसकी पॉपुलैरिटी की भी बात करें तो कोक, द वे दे डिज़ाइन देयर बॉटल एंड द कलर दे सिलेक्टेड, ये चीज़ें जो है वो अट्रैक्ट करती हैं कस्टमर को। अगर हम देखें कोक की बॉटल की जो डिज़ाइनिंग है वो किस चीज़ के साथ जो है वो क्या परसीव करते हैं हम, या वो किस चीज़ के साथ मुशाहबत रखती है या मिलती जुलती है, और वो कलर जो वो यूज़ करते हैं। इसी तरह से जब किसी भी ब्रांड पे सेल लगती है, ये जो ब्रांड्स विंटर सेल लगाती हैं या आउट सीज़न सेल लगाते हैं, तो उनमें लिखा यही होता है कि 50% ऑफ़ या अप टू 40% ऑफ़। वो जस्ट अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लगाते हैं। लेकिन जब हम उसी शॉप पे या उसी ब्रांड को विज़िट करते हैं तो हम ख़रीदते क्या हैं? 4000 का सूट या 4000 की चीज़ या 5000 की। हम वो चीज़ नहीं ख़रीदते जो वो चीज़ अच्छी नहीं होती है, वो चीज़ अट्रैक्ट ही नहीं करती जो सेल में लगी होती है। तो एक कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का या अपनी लोकेशन को विज़िट करवाने का वो एक तरीका होता है उनका कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं अपनी डिज़ाइनिंग के थ्रू और अपनी मार्केटिंग के थ्रू। मार्केटिंग के बाद प्रोडक्ट आ जाता है कि आप कस्टमर की इनसाइट को देखते हुए अपनी प्रोडक्ट किस तरह से उनकी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन करते हैं और फिर उन्हें प्रेजेंट करते हैं। इनमें वो कंपनीज़ आती हैं जिनके कस्टमर जो हैं वो लॉयल बेस होते हैं कि वो जस्ट एक ही ब्रांड पे कंसर्न करते हैं, वो किसी और ब्रांड को नहीं देखते हैं। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम सिर्फ बोनेंजा को प्रेफर करते हैं या सफ़ायर को ख़रीदते हैं, हमने कोई और ब्रांड यूज़ नहीं किया, या जे डॉट कह सकते हैं, खाड़ी कह सकते हैं। ये वो कस्टमर होते हैं जो लॉयल बेस होते हैं, जो सिर्फ एक ही ब्रांड पे इन्हसार करते हैं, एक ही ब्रांड को जो है वो फॉलो करते हैं। ये उनका तरीका होता है कि वो अपने कस्टमर को किस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसमें प्राइसिंग आ जाता है, प्रोडक्ट आ जाती हैं, या आपके प्रोडक्ट्स के जो प्रमोशंस हैं वो चीज़ें आ जाती हैं। इन तमाम चीज़ों को देखकर आप अपने लॉयल बेस्ड कस्टमर बना सकते हैं। अब आप किस तरह से एनालाइज़ कर सकते हैं कि आपके कस्टमर को उसकी नीड्स क्या हैं, ठीक है, उसके बाद उसकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कि किस प्राइस तक आपका कस्टमर चीज़ें ख़रीद सकता है, उसका लाइफस्टाइल क्या है। ये चीज़ें डिफरेंट स्ट्रेटजी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं, जिनमें सर्वे आ जाता है, फोकस ग्रुप या ऑब्जर्वेशन या डाटा एनालिटिक्स। सर्वे ग्रुप में आप सर्वे कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, सोशल मीडिया पे आप सर्वे कर सकते हैं,
जिनमें डायरेक्टली क्वेश्चनिंग पूछते हैं या डायरेक्टली ओपिनियंस लेते हैं आप अपने कस्टमर से, उनके प्रेफरेंसेस, हैबिट्स को। और ये एक क्वांटिटेटिव मेथड होता है जो ब्रॉड इंसाइट प्रोवाइड करता है। उसके बाद फोकस ग्रुप में छोटी सी डाइवर्स कंज्यूमर ग्रुप होती है जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस से डिस्कशन करती है कि ये क्वालिटेटिव अप्रोच है जो कि कंज्यूमर को मोटिवेट करता है और उसकी परसेप्शन को समझने में आपके लिए हेल्प आउट होता है कि आपके कस्टमर की परसेप्शन क्या है, उसकी नीड्स क्या हैं, वो किस तरह की प्रोडक्ट आपसे डिमांड कर रहा है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में आप इस टेक्निक में आप रियल वर्ल्ड सेटिंग में ऑब्ज़र्व करते हैं। आप उन कंपनीज़ के साथ इंटरेक्ट करते हैं या उन कंपनीज़ में जाके आप देखते हैं कि कस्टमर्स की नीड क्या है। ये रियल एक्सपीरियंस होता है, लाइक फेस टू फेस एक्सपीरियंस कह सकते हैं, जिसमें आप रियलिस्टिक बेस्ड चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स में डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स के रेस के साथ जो है वो ये डाटा एनालिटिक करती है, जिससे कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने में आपके लिए हेल्प होता है। ये एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और जो अभी इन्वायरमेंट है, ये जो जिस तरह का सेटअप चल रहा है, इसमें डिजिटल मार्केटिंग बहुत अहम रोल प्ले करती है कि आप सोशल मीडिया पे डाटा एनालाइज कर सकते हैं अपने कस्टमर्स का और उन कंपनीज़ के साथ कंसर्न करके आप एक एनालिटिकल बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप तमाम चीज़ों को देख सकें, अपने कस्टमर की नीड्स, रिक्वायरमेंट, उनका लाइफस्टाइल वगैरह। अब हम देखेंगे कि चैलेंज जो क्रिएट होते हैं अंडरस्टैंड करने में कंज्यूमर बिहेवियर को, जिसमें चेंजिंग प्रेफरेंस है। कस्टमर का प्रेफरेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता है या उसकी नीड्स चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, ट्रेंड के बदलने से या उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन के बदलने से वक्त के साथ इवॉल्व होती रहती हैं। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के साथ, जैसे टेक्नोलॉजी, सोसाइटी या इकोनॉमी में होने वाले चेंज हैं। उसके अलावा कल्चरल डिफरेंस आ जाता है। हर कल्चर के कंज्यूमर का, हर कल्चर के कस्टमर का अलग जो है उसकी नीड्स होती हैं, ठीक है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस अलग होती हैं, तो वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग करता है। ये कल्चर डिफरेंस आ जाता है कि आपने किस कल्चर को फोकस करना है या तमाम कल्चर्स को एक साथ आपने किस तरह से लेकर चलना है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट आ जाता है। डिजिटल लैंडस्केप कंज्यूमर बिहेवियर को कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है। कंपनीज़ के नए प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया है या AI है, ये जो है ये इम्पैक्ट रोल प्ले करता है और अपनी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने में ये हेल्पफुल रहता है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर सकें। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट है, डाटा प्राइवेसी है, कस्टमर की डाटा प्राइवेसी के आप उनको प्रोटेक्शन लॉ के थ्रू जो है उन्हें सिक्योर करें। आप उनकी जो भी डाटा आपके पास उनका है, आप उसे कॉन्फिडेंशियल रखें। इसके बाद कुछ ट्रेंड्स हैं जो चेंज होते हैं। फ्यूचर ट्रेंड्स इन कस्टमर बिहेवियर। आने वाले टाइम में कस्टमर बिहेवियर कुछ एमर्जिंग ट्रेंड से शेप हो गए, जिसमें सस्टेनेबिलिटी आ जाती है, पर्सनलाइजेशन आ जाता है, या एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग आ जाती है, ठीक है। उसके बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। ये वो चीज़ें हैं जो फ्यूचर ट्रेंड्स में हो सकती हैं। लाइक अगर आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी पास्ट की उसकी जो रिकॉर्ड्स हैं आपके पास वो होनी चाहिए, अपने कस्टमर की डिटेल्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी नीड्स। उसके बाद प्रेजेंट में जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, जो रोल प्ले करते हैं, जैसे सोशल मीडिया है, AI है, डिजिटल मार्केटिंग है, और उसके बाद फ्यूचर के जो ट्रेंड्स हो सकते हैं, आपको उनको देखकर फिर एक साथ इन चीज़ों को लेकर आपको इनके वर्क करना होता है। और यही वो चीज़ें होती हैं जो कि ये तमाम कंपनीज़ यूज़ करती हैं, जो अपने बिज़नेस को एक अच्छे मुकाम पर लेकर जाती हैं या अपने बिज़नेस को टॉप पर लाती हैं। अब अगर हम इनको कंक्लूड करें तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझना बिज़नेस के लिए एसेंशियल है। अगर वो कम्पिटिटिव मार्केटिंग है या सक्सेसफुल रहना चाहते हैं, तो कस्टमर कैसे सोचते हैं, कैसे फ़ील करते हैं और डिसीजन कैसे लेते हैं, या अपनी नीड्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस तरह से आप बना सकते हैं और अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करते हैं या उसकी सेटिस्फेक्शन को किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं।
जैसे जैसे कस्टमर ट्रेंड्स इवॉल्व होता है, बिज़नेस को अपने बिज़नेस की स्ट्रेटजी को आपने अडॉप्ट करना होता है ताकि वो अपने टारगेट ऑडियंस की चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकें। अगर आपको अपने कस्टमर की हिस्ट्री, उसकी नीड्स पहले क्या थी या अब वो की उसकी चॉइस क्या है, उसकी लाइफ स्टाइल उसका क्या है, अगर आपको अभी पता है तो फिर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर्स में ट्रेंड की प्रेडिक्शन कर सकते हैं आप। और ये चीज़ें बहुत अहम रोल प्ले करती हैं और इन्हीं बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ को जो है वो स्टारबक्स और अमेज़न वगैरह यूज़ करते हैं कि वो रिव्यू के थ्रू जब कोई भी कस्टमर सर्च करता है सोशल मीडिया पे, उन्होंने कुछ बाय करना होता है तो वो ऑप्शन देते हैं कि आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आप किस रेंज में चीज़ को बाय करना चाहते हैं और आप प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी चाहिए आपको, फिर उसी के अकॉर्डिंग वो आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो ऑलरेडी आप सर्च कर चुके होते हैं उनका वो डाटा उनके लिए बहुत हेल्पफुल रोल प्ले करता है और उसी डाटा के थ्रू वो आपके सामने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को शो करते हैं ताकि आप उन्हें बाय कर सकें। अगर आप अपने बिज़नेस को एक अच्छा स्टार्ट देना चाहते हैं या उसे हमेशा टॉप पर रखना चाहते हैं तो आप इन बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। ख़ुद को पहचानिए, आसानियाँ तकसीम करें।